हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि MP कांस्टेबल मतलब मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकी रोग है? धवल रोग, एक्जिमा, दाद, हाथी पाँव। तो इसका सही आंसर है क्या? दाद। ये दाद इसका सही आंसर है। अगला है, डेंगू बुखार के कारण शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा या फिर जल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्या? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्लेटलेट्स। अगला है, HIV क्या है? रोग लक्षणों का संयोजन, परिवर्धन सूचांक, विषाणु रोग या फिर प्रति विषाणु। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, क्या है? HIV एक विषाणु रोग है। अब अगला है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स, एडिस, एनोफिलिस, क्यूलिसीटा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? बी, एडिस। निमोनिया की सूजन के कारण क्या लिखा है? निमोनिया लिखा है, यहाँ पर गैप दे दिया है, पूछा कि सूजन के कारण होती है। तो इसका क्या आंसर है? हृदय मस्तिष्क यकृत फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा निमोनिया का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्या? फेफड़ा। अब देखिएगा, रेबीज क्या है? कृत्रिम जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या प्रोटोजोआ जनित रोग। तो रेबीज क्या है? हमारा विषाणु जनित एक रोग है। अब प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर ए सभी हैं। तो आपका इसका क्या है? हमारा ए आंसर। प्लेग हमारा जीवाणु जनित रोग है। अब अगला है, एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, या बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, या ISI द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ए क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु प्रकोप है। देखिए यहाँ पर अगला क्या है, ल्यूकोडर्मा किस शब्द से, ल्यूकोडर्मा मृग की बीमारी है? आँखों की, त्वचा की, गले की या फिर यकृत की। तो इसका सही आंसर है क्या? ल्यूकोडर्मा हमारा त्वचा जनित एक रोग है। अब अगला क्या है देखते हैं, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? देखिए, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगतिक संचालित होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हीमोफीलिया या फिर कैंसर। तो इसका सही आंसर है क्या? सी, हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्यांग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका हमारा क्या है? लिस्मेनिया, ट्रिपेनोसोमा, स्केरिस या हेलिकोबैक्टर। तो हमारा इसका क्या है? ट्रिकोनोसोमा सही आंसर है। अगला है, थैलेसीमिया एक वंशानुगति बीमारी है जो प्रभावित करती है खून, फेफड़ा, दिल, इनमें से कोई नहीं। तो थैलेसीमिया किसको प्रभावित करती है? खून को। काला जार का संचार किससे होता है? काली मक्खी, सिकता मक्खी, सीसी मक्खी या मधुमक्खी। तो इसका सही आंसर क्या है? सिकता मक्खी। अब अगला है, हाथी पाँव के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो आप इसका एस्कारिस लिब्रिकाइडिस, ल्यूकेस पिपियंस, कैल्केविचुलिया और लिखा क्या है? फेसियोला। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा सी सही है। अब अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब स्थानांतरित नहीं होता है? क्या
सिरोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा ए। क्या है? सिरोसिस रोग जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या होगा। 17वां नंबर का क्वेश्चन क्या था। हमने 16 क्वेश्चन को कर लिया है, 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय की गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी या अज्ञात कारण से हृदय में बाधा आना। तो क्या है? हृदय में रक्त की कमी। इसका सही ऑप्शन क्या है? हमारा सी है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आप जानते हैं क्या? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं नक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या फिर सेप्टिसिमिया। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा बी। क्या है? ल्यूकेमिया। अगला लिखा है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस या फीलपाव या पोलियो। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, जापानी इंसेफ्लाइटिस। अगला क्या? मनुष्य एक्सालिट्रिक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका है हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा यकृत। डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब अगला क्या है, कहते हैं जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस लिखा है, फिर डायबिटीज इंसिपिडस, फिर डायबिटीज इम्फाल्टस या डायबिटीज सूरेसिंस। तो इसका क्या आंसर है? तो आप हमको बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका ए आंसर सही। क्या? डायबिटीज मेलिटस। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में क्या होता है? संचित हो जाता है तांबा, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा तांबा या फिर जिसको कहते हैं हम क्या? कापर। क्या कापर की हमारे क्या होगा? शरीर में मात्रा अत्यधिक हो जाती है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, डिप्थीरिया। लिखा अगला है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था हमारा, चेचक होने का कारण है रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस या मिक्सो वायरस। तो इसका सही आंसर बी है। क्या? वेरियोला वायरस। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होती है? क्यूलेक्स, फटिगन, एनाफ्लीज एक्सीफेजिस, इंडिज इजिप्टिस या मंसूनिया यूनिफॉर्मिया। तो इसका सही आंसर क्या है? एंटीज। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा, अमीबा, फ्रैगोट्रॉपिक या ट्रिपेनोसोमा। तो इसका सही आंसर है क्या? ए, एंट अमीबा। अगला मिनी माता रोग का कारण है पारा, कैडमियम, सीसा, जस्ता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ए, पारा। पोलियो में दुष्प्रभावित होता है क्या लिखा है? अग्नाशय, अमाशय, यकृत, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा यकृत। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरबीएस वायरस, डाबेर वायरस, HIV वायरस, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारा आरबीएस वायरस। तो फिर
आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और यह भी कमेंट कीजिए कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही आ रहा था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।